हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला बीए पार्ट थर्ड के समाजशास्त्र के सभी छात्रों का पुनः पेपर फर्स्ट में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कल हमने डॉक्टर घुरिये के जाति संबंधी विचारों पर चर्चा की थी। आज पुनः हम प्रोफेसर घुरिये के जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत एवं ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति के सिद्धांत की स्वीकृति के संबंध में पुनः उनके विचारों पर व्याख्या करेंगे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बच्चों, घुरिये जी का मानना है कि आर्यों और अनार्यों के प्रजातीय एवं सांस्कृतिक संपर्क ने जाति प्रथा को जन्म दिया है। रक्त शुद्धता की भावना के कारण ही आर्यों और अनार्यों में कई उच्च और निम्न समूह बन गए। यानी एक समूह आर्यों का और दूसरा समूह अनार्यों का। मैटर क्या है? रक्त की शुद्धता, यानी जो भावना है वो रक्त की शुद्धता की है। चलिए, ब्राह्मणों ने अपने समूह को दूसरे समूहों के मिश्रण से मुक्त रखने के लिए ऐसे नियम बनाए जिनके द्वारा ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्त्री पुरुषों के मध्य संतानों और विवाह आदि का प्रचलन सामने आया। इसमें क्या था? ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्त्रियों से उत्पन्न जो संतानें थीं उनको विभिन्न परिस्थितियों के रूप में स्थिति प्रदान की गई है। इसी तरह समय व्यतीत होता गया। समय व्यतीत होने के साथ साथ ये समूह धीरे धीरे जातियों में परिवर्तित हो गए। ब्राह्मणों ने उनके हाथ का भोजन करने और जल ग्रहण करने पर रोक लगा दी। यही प्रथाएं आगे चलकर अंतर्जातीय विवाह और विभिन्न जातियों पर भोजन से संबंधित प्रतिबंध लागू करने के संबंध में जारी करती गई। अर्थात अंतर्जातीय जो विवाह करेंगे और उनसे संबंधित जो संतानें होंगी वो विभिन्न जातियों में बट जाएंगी और उन जातियों का भोजन अन्य जातियां जो शुद्ध जातियां हैं वो भोजन नहीं करेंगी। अर्थात इन भोजन से संबंधित कई प्रतिबंध इन पर लागू कर दिए गए। धीरे धीरे व्यवसाय भी वंशानुगत होते गए। ब्राह्मणों ने पुरोहित के व्यवसाय पर एकाधिकार कर लिया। यानी उच्च वर्ग ब्राह्मण और पुरोहित का कार्य किसके साथ गया? ब्राह्मणों के साथ गया। तो ब्राह्मणों का जो व्यवसाय है वो क्या हो गया? पुरोहित का कार्य हो गया। प्रोफेसर घुरिये का कहना है कि ब्राह्मणों ने अपने कुल और सम्मान को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा को जन्म दिया। आर्य संस्कृति में ब्राह्मणों का स्थान प्रमुख था। सबसे ऊंचा स्थान, सबसे श्रेष्ठ स्थान, प्रमुख स्थान किसका था? ब्राह्मणों का था। ठीक है। घुरिये लिखते हैं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि भारत में भारतीय आर्य संस्कृति की ब्राह्मण संतान है जिसका लालन पालन गंगा और यमुना के प्रदेश में हुआ है और वहाँ से इसे देश के अन्य भागों में स्थानांतरित किया गया है। अब इसको पुनः फिर से देखते हैं। देखिए क्या है। घुरिये महोदय कहते हैं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि भारत में भारतीय आर्य संस्कृति की ब्राह्मण संतान है। ठीक है। जाति क्या है?
भारतीय आर्य संस्कृति की संतान है संतान है, ठीक, जिसका लालन पालन कहाँ हुआ है? गंगा यमुना के प्रदेश में हुआ है, जो दोआब कहा जाता है। गंगा यमुना के बीच का जो स्थान है दोआब कहा जाता है, वहाँ पर इसका पालन पोषण हुआ है, ठीक है। और वहाँ से इसे देश के अन्य भागों में स्थानांतरित किया गया है। तो जन्म कहाँ हुआ है? गंगा यमुना के बीच जो प्रदेश है उसमें। उसके बाद ये पली बड़ी हुई और फिर इसको स्थानांतरित देश के अन्य भागों में कर दिया गया, ठीक है। यही बात उन्होंने अपनी पुस्तक के कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के अध्याय 8 में ब्रिटिश शासन में जाति प्रथा में होने वाले परिवर्तनों के उल्लेख में किया है। और इस तरह प्रोफेसर घुरिये ने जाति प्रथा में होने वाले बहुत सारे परिवर्तनों पर प्रकाश डाला है, क्योंकि जब तक हम परिवर्तनों पर प्रकाश नहीं डालेंगे तब तक हमें जाति का मर्म समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, आज हमने आपको बताया कि जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत एवं ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति के सिद्धांत को किसने स्वीकार किया है? प्रोफेसर घुरिये ने स्वीकार किया है। और उनके इसी कथन की हमने व्याख्या करने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी, है ना। फिर भी अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जब पूछेंगे तब बताने का प्रयास करूँगी। और नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ अब मेल आईडी भी आपके पास है मेरा, आप उस पर भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया प्रोफेसर घुरिये का ये जो स्टेटमेंट है ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति के सिद्धांत को स्वीकृति के संबंध में प्रजातीय सिद्धांत के बारे में कि जाति की उत्पत्ति यहाँ से हुई है, तो इस पर मैंने आपको प्रकाश डाला है। तो आप इसे समझ लीजिए। अगर नहीं इसमें कोई भी चीज़ समझ आई है तो पुनः कल मुझसे पूछिएगा। कल हम इसी वक्त आपको इसी टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं और तब हम चर्चा करेंगे जाति की परिवर्तन के संबंध में, जिनका उल्लेख प्रोफेसर घुरिये ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में के 8वें अध्याय में किया है। उस समय ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन का प्रभाव जाति प्रथा पर पड़ा है और उस प्रभाव के कारण जाति पर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उन सब पर कल हम पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।